वो भी इतनी सुबह सुबह रेडी होकर जा रहे हो? रीना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। क्या? ऑफिस जा रहे हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम ऑफिस जा रहे हो? और तुम्हारे ऑफिस की तो छुट्टी थी ना? हाँ, ऑफिस की छुट्टी थी। 1 हफ्ते के लिए थी। अब क्या घर में ही बैठा रहूं? काम पर भी तो ध्यान देना पड़ेगा। तो मुझे बता देते राकेश कि तुम्हारी आज ऑफिस है, तो मैं सुबह सुबह उठ जाती। तुम्हें पता है ना कि मैं 9 बजे के पहले कभी नहीं उठती हूँ। अरे रीना, कोई बात नहीं। तुम सो रही थी इसलिए मैंने उठाया नहीं। तुम इतनी गहरी नींद में थी तो मैंने सोचा क्यों मैं परेशान करूं तुम्हें। अरे, सो रही थी लेकिन। लेकिन क्या? तुम फालतू की बातें मत सोचो। अरे सोचो कैसे नहीं, अब मेरी शादी हो गई है। मैं अपनी जिम्मेदारियां उठाना चाहती हूँ। प्लीज मेरी मदद क्या करो यार। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मम्मी जी को मैं कभी नहीं मना पाऊंगी। वो तो और गुस्सा करेंगी। वैसे भी वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। और आज तुम ऑफिस भी जा रहे हो, तुम्हारे लिए मैंने लंच भी नहीं बनाया और ना ही टाइम पर उठी। एक वाइफ का मैं अभी कोई भी फर्ज अच्छे से नहीं निभा पा रही हूँ। ना तो मुझे कुछ खाना ढंग से बनाना आता और ना ही कोई और चीज़ आती है। प्लीज़ मेरी हेल्प करो राकेश, नहीं तो मैं मम्मी जी का गुस्सा कभी सहन नहीं कर पाऊंगी। वो मुझसे ऐसे ही नाराज रहेंगी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मम्मी जी मुझसे नाराज रहें। मैं उन्हें मनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो दिल से मुझे अपने घर की बहू बनाए। हमारी शादी हो चुकी, मैं इस घर की बहू भी बन गई, लेकिन मम्मी जी ने अभी तक मुझे नहीं अपनाया है अपनी बहू के रूप में। और मैं इस घर की बहू के साथ मम्मी जी के दिल की करीब भी जाना चाहती हूँ। मैं मुझे उनकी ये नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती है। अरे, मुझे पूरा भरोसा है रीना कि तुम एक दिन मम्मी का दिल जरूर जीत लोगी। तुम हो ही इतनी अच्छी। थोड़ा टाइम दो। धीरे धीरे मम्मी हमारी बात को समझ जाएंगी और तुम्हें भी वो दिल से माफ कर देंगी, जैसे मुझे कर दिया है। नहीं राकेश, तुम उनके बेटे हो तो वो चाह कर भी तुमसे नाराज नहीं रह सकती हैं। लेकिन मैं उनकी बहू हूँ। मैं दूसरे घर से लड़की आई हूँ। अगर मेरे अंदर कोई अच्छाई उन्हें नहीं दिखेगी तो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। मैं अच्छी बनना चाहती हूँ। मैं अपने सारे फर्ज निभाना चाहती हूँ। प्लीज कल से तुम मुझे टाइम पर उठा देना। कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा ठीक है बाबा, अब मैं जाऊँ ऑफिस? हाँ, अब जाओ ऑफिस, नहीं तो लेट हो जाओगे। वैसे तुम लंच में क्या लेकर जाओगे? वो तो मैंने बनाया ही नहीं। अरे, मैं पहले भी तो ऑफिस जाता था ना। पहले भी मेरे लिए भाभी लंच बनाती थी। उन्होंने बना दिया होगा। उन्हें पता था कि आज से मेरी ऑफिस है। तुम टेंशन मत लो, मैं लंच ले लूंगा और नाश्ता मैंने कर लिया है। ठीक है, तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ। मम्मी को पता नहीं चलेगा कि तुम लेट उठी हो, क्योंकि मम्मी अभी घर पर नहीं है, गार्डन गई है। और मम्मी 9:30 के पहले नहीं आती है। ठीक है, मैं फटाफट नहा लेती हूँ। बाय राकेश। बाय। शाम को कहीं घूमने चलना हो तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है? और हाँ, टाइम पर रेडी भी हो जाना। फिर कहीं घूम कर आएंगे। नहीं नहीं, अभी मुझे कहीं नहीं जाना है। अभी बस मेरा एक ही टारगेट है कि मैं इस घर के लिए अपने आप को बदलूं और सबके दिल में मैं अपनी जगह बना पाऊं। ठीक है बाबा, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो मैं चलता हूँ। जिस तरह राकेश मुझ पर भरोसा करते हैं, उसी तरह मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे घर वाले, मेरे ससुराल वाले मुझ पर भरोसा करें, मुझसे प्यार करें, मुझे अपना माने। और खासकर मम्मी जी। पता नहीं, मम्मी जी को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी मम्मी दुनिया में होती तो बिल्कुल इनके जैसी ही होती। इसलिए मम्मी को मैं नाराज नहीं कर सकती हूँ। उनके लिए मैं कुछ भी करूँगी। मायके में भले मुझे मम्मी का प्यार नहीं मिला, मुझे वो बचपन में छोड़कर चली गई, लेकिन अब मैं सास के रूप में मुझे माँ मिली है। मैं उनसे अपने हक का माँ का प्यार जरूर लूँगी। भगवान जी प्लीज़ मेरी मदद करिएगा। रीना। हाँ दीदी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम अभी सोकर उठी हो क्या? हाँ दीदी, मैं अभी जस्ट सोकर ही उठी हूँ। अरे तुम्हारा दिमाग तो सही है। तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम 9 बजे तक सोती रहोगी क्या? नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना कि मेरी सुबह उठने की आदत नहीं है और राकेश जी ने मुझे उठाया भी नहीं। अरे तुम छोटी सी बच्ची हो क्या दूध पीती?
जो तुम्हें राकेश उठाएगा तब तुम उठोगी। अरे तुम बड़ी हो चुकी हो, शादीशुदा हो, तुम्हें अपने फर्ज याद नहीं रहते क्या? शादी करने की तो बड़ी जल्दी थी तुम्हें, लड़के को फंसा लिया, अपने मुट्ठी में कर लिया, इसके लिए बड़ी दिमाग थी। किसी ने कुछ नहीं सिखाया और ना ही किसी ने कुछ बोला होगा। और अभी जब अपना फर्ज निभाने की बारी आई तो तुम्हें राकेश बताएगा, राकेश उठाएगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। ससुराल के लिए तुम्हारे कुछ फर्ज हैं जो तुम्हें निभाने पड़ेंगे, समझी ना? माँ जी को पता चलेगा ना, 2 दिन भी नहीं लगेंगे इस घर से बाहर निकालने के लिए। सॉरी दीदी, कल से मैं टाइम पर उठ जाऊंगी। अच्छा है, टाइम पर उठ जाओ तो मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रही हो, अपने लिए ही एहसान करोगे, समझी? और एक बात, आज तो मैंने तुम्हारे पति के लिए लंच बना दिया है, नाश्ता भी बना दिया है, लेकिन कल से सुबह उठ के नहा धोकर किचन में आ जाना। मैं अपने पति के लिए बनाऊंगी, तुम्हारे पति के लिए नहीं बनाऊंगी। साथ में आओगी किचन में काम करने के लिए, तभी तुम्हारे पति के लिए बनाऊंगी, समझी ना? जब तक शादी नहीं हुई थी इसलिए मैं देती थी देवर को, अब शादी हो चुकी है तो तुम करोगे उसके लिए सब कुछ, समझी ना? कपड़े धोगी, उसकी हर एक छोटी चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। पति को किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, ये पत्नी का ही फर्ज होता है। और हाँ, अगर चाहती हो ना कि माँ जी के नज़र में तुम अच्छी बन जाओ तो बस तरीके से रहना सीख लो, क्योंकि माँ जी को लेट तक सोना बिल्कुल पसंद नहीं है। 6:30 बजे से 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। माँ जी की नज़र में अच्छा बनना है तो माँ जी के तरीके से ही बनना पड़ेगा, समझे तुम? ठीक है दीदी। और हाँ, मेरी बातें ज़रूर तुम्हें कड़वी लग रही होंगी। नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पता है लग रही होंगी तुम्हें, क्योंकि मैं बोलती हूँ ऐसा, मेरी आदत ही ऐसी है, मुझे धीरे बोलना नहीं आता है। लेकिन हाँ, तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। मुझे लगा कि तुम्हें ये सारी चीज़ें बताऊँ, इसलिए बता रही हूँ। तुम्हें अगर मेरी बात माननी होगी तो मान लेना, नहीं माननी होगी तो मत मानना। चलो जल्दी से नहा लो और आ जाओ बाहर, माँ जी आते ही होंगे। अगर माँ जी को पता चला ना कि तुम आज भी 9 बजे तक सो रही हो तो देख लेना, तबाही मचा देंगे। उनके दिल में जगह तो नहीं, बेघर जरूर हो जाओगे इस घर से। ठीक है दीदी, मैं अभी नहा धोकर आती हूँ। थैंक यू सो मच दीदी, मुझे आपका ये प्यार देखकर बहुत अच्छा लगा। मेरी कोई बड़ी बहन नहीं थी, आप मुझे मेरे ससुराल में बड़ी बहन की तरह मिल गई हैं। बड़ी बहन भी मेरी होती ना, अगर वो सगी भी होती तो आपकी तरह ही डांटती, मुझे सही चीज़ सिखाने के लिए ऐसे ही बताती। आप बहुत अच्छे हो, जैसे भी हो मेरे लिए तो आप बेस्ट बहन हो। मैं हमेशा आपकी बात मानूंगी। हाँ हाँ ठीक है, बातें बहुत हो गई, जाओ जल्दी से नहा लो। ठीक है दीदी। सच में दीदी कितनी अच्छी है ना, मुझे तो पहले बहुत डर लगा दीदी से कि वो ऐसी बातें कर रही हैं, शायद उन्हें भी मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो सच में मेरी मदद करनी चाहती हैं, तभी तो उन्होंने मुझे इतनी सारी चीज़ें बताई। थोड़ा तेज़ बोलती हैं, कड़वा बोलती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम सही चीज़ें तो बोलती हैं, नहीं तो लोग तो मीठी मीठी बातें करके पेट में छुरा घोंप देते हैं पीठ पीछे। चलिए ना जल्दी से नहा ले। अरे माँ जी कहाँ थी आप अभी तक? इतना लेट आई गार्डन से? अरे कहाँ लेट आई हूँ, रोज इसी टाइम पर तो आती हूँ। माँ जी 10 बजने वाले हैं, आप 9:30 बजे रोज आती हैं। हाँ, बैठ गई थी अपनी सहेलियों के साथ, शर्मा जी की वाइफ थी, उन्हीं के साथ बैठी थी। सर मेरे दोनों बेटे कहाँ हैं? ऑफिस गए हैं ना? हाँ माँ जी, दोनों गए हैं ऑफिस। और वो महारानी कहाँ है? सोकर उठी थी कि नहीं उठी थी? अरे माँ जी उठ गई थी, मेरे साथ में उसने सारा काम करवाया, उसने ही आज पूरा लंच बनाया है और ब्रेकफास्ट भी। चलिए जल्दी से फ्रेश हो जाइए, फिर बैठकर सब लोग नाश्ता करते हैं। ठीक है चलो, महारानी को कम से कम इतनी अकल तो है, पति ऑफिस गया तो टाइम पर उठ गई, नहीं तो हफ्ते भर से तो 10 बजे के पहले कमरे से बाहर नहीं आती थी। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आप लोगों के सामने आएगा, थोड़ा सा वेट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। अरे दरवाजा खुला है, कौन है? आ जाओ अंदर। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? मम्मी
अरे पायल बेटा, इतनी सुबह सुबह आ बैठ। क्या हुआ पायल, अपनी मम्मी की इतनी याद आ रही थी कि सुबह सुबह आ गई? ऐसा लग रहा है दामाद जी ऑफिस जाते टाइम छोड़ गए तुझे मेरे पास। मम्मी तुम रहने ही दो, ऐसी कोई बात नहीं है जो तुमने अपने मन में सोच ली है। और सुन लो मेरी बात, अब मैं उस घर में दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। ये कैसी बात कर रही है पायल तू? अब सब कुछ तो ठीक हो गया था तुम लोगों के बीच में, फिर से अपने ससुराल में झगड़ा करके आई है क्या तू? मम्मी मैं झगड़ा करती नहीं हूँ, मुझे झगड़ा करने पर मजबूर कर देते हैं वो लोग। अच्छा ऐसा क्या मजबूर कर दिया, जरा बता मुझे। अरे मम्मी सुबह सुबह ही वे लोग शुरू हो जाते हैं मुझे कुछ कुछ कहने के लिए। ये भी नहीं सोचते कि मैं उनकी इकलौती बहू हूँ और मुझे आराम से जीने दे। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं मेरे ससुराल वालों से। सुबह सुबह जब मैं चाय पीने बैठती हूँ ना, तभी फरमाइशें शुरू हो जाती है उन लोगों की। कभी ये बनाओ वो बनाओ, शाम को ये खाना है, सुबह ये खाना है। बस मम्मी मैंने सोच लिया, अब मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। देख पायल, बार बार ऐसे गुस्सा करके आना ठीक नहीं है तेरे लिए, थोड़ा तू भी एडजस्ट करना बेटा। नहीं मम्मी अब मुझसे एडजस्ट नहीं होता, बोल दिया है मैंने। मम्मी जी। अरे दीदी आप सुबह सुबह, नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी। क्या बात है दीदी, बड़ी जल्दी जल्दी आ रही हो? अब कितने दिन के लिए आ गई आप? बस भाभी रुकूंगी कुछ दिन। काजल बहू आज दिन के खाने में क्या बना रही है? बनाना क्या था मम्मी जी, मैंने तो छोले चावल बनाए हैं। लेकिन बहू तुझे तो पता है ना, छोले खाने से मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, कितनी गैस बनती है मुझे, पता तो है तुझे। तू मेरे लिए छोटी सी लौकी छोक दे। देखो मम्मी जी, मुझे जो पसंद है वो मैंने बना लिया है, मुझसे नहीं बनता आप सबकी फरमाइशों का खाना। ससुर जी कुछ खाते हैं, आप कुछ खाते हो, और अब तो दीदी भी आ गई है, इनकी अलग पसंद होगी। सारा दिन रसोई घर में ही रहूं क्या मैं? अब जो बन गया उसे खा लेना। अरे मम्मी ये भाभी कैसे बात करके गई है? आपसे ऐसे बात करती है क्या भाभी? कितना कुछ सुना कर गई है, और आप हैं कि चुपचाप सुनती रही भाभी की। अब तुझे क्या बताऊं पायल, मुझे तो सुनना ही पड़ता है। ये सोच ले बस अपना टाइम निकाल रही हूँ मैं तो जैसे तैसे। पर पायल बेटा तू मेरी चिंता मत कर, तू आराम से रह इधर। ठीक है पायल बेटा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ, तू खा। और हमारी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये सब तो घर में चलता ही रहता है। मम्मी ने भी भाभी को सर पर चढ़ा रखा है, इतना कुछ बोल गई, लेकिन मम्मी की कुछ भी नहीं सुनाया भाभी को। अरे मम्मी तुम इधर क्यों बैठी हो, चाय नहीं बनी क्या अब तक? कैसी चाय बेटा, कितना टाइम हो गया है, लेकिन बहू है कि अभी तक उठ कर नहीं आई है। क्या मम्मी अब तक आपने चाय नहीं पी? हाँ बेटा 9 बजने वाले हैं, पर क्या करें, बहू तो अपनी मर्जी से उठती है सुबह। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि बाहर का काम करके मैं घर में आकर चाय बनाकर पी लूं। अरे मम्मी कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा भाभी को तुमने, अभी मैं बताती हूँ उन्हें। ऐसा बताऊंगी ना कि दोबारा कभी गलती नहीं करेगी ऐसे। अरे बेटा रहने देना, क्यों बात का बतंगड़ बना रही है, चुप में ही सबकी भलाई है। क्या हुआ जो चाय नहीं पी, मेरा तो रोज का काम है। नहीं मम्मी अभी रुको, अभी बुलाती हूँ भाभी को। भाभी भाभी इधर तो आओ जरा। अरे रहने दे बेटा, क्यों बुला रही है? क्या मम्मी ऐसे अच्छा लगता है क्या? सुबह से सास ने काम कर कर चाय तक भी नहीं पी है, और बहू है कि महारानी सो रही है अब तक। अभी बुलाती हूँ उनसे, अभी पूछती हूँ कि ये क्या ड्रामा है। भाभी सुनाई नहीं दे रहा क्या, कब से आवाज लगा रही हूँ। अरे दीदी क्या बात हो गई, क्यों सुबह सुबह चिल्लाकर दिमाग खराब कर रही हो मेरा? सासू माँ कम थी क्या जो आप भी आ गई हो इधर? रहना तो आराम से रहो, हमारी क्यों नींद खराब कर रही हो सुबह उठ के? देख बहू तुझे जो कुछ कहना है मुझे कह दे, मेरी बेटी को मत बोल, बेचारी कुछ दिन के लिए आई है इधर। भाभी आजकल कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो आप? ये भी नहीं सोचती कि मम्मी आपकी मम्मी की उम्र की है और गलती आपकी है, उल्टा मम्मी को धमका रही हो आप। घड़ी में टाइम देखो 10 बज चुके हैं और अब उठ के आ रही हो आप। आपको इतनी भी फिक्र नहीं है कि आपकी सास ने अब तक नाश्ता तक नहीं किया है, और आप
गई थी तो बनाकर क्यों नहीं दे दिया? आप भी तो मम्मी की बेटी ही हो ना, आप बनाकर दे दोगी तो क्या हो जाएगा? देखो भाभी, ये काम घर की बहू का होता है, मेरा नहीं है। घर के काम की जिम्मेदारी बहुओं की होती है, ना कि बेटियों की। आपका हक बनता है सास ससुर की सेवा करना, मेरा हक नहीं बनता कि मैं रसोई में जाकर खाना बनाती फिरूं। अरे वाह दीदी, आपको तो बड़ी जानकारी है हर चीज के बारे में। अगर आपको मेरे सारे हक पता है कि मुझे घर में काम करना है, मुझे घर में सास ससुर की सेवा करनी है, फिर तो आपको भी पता होगा कि आपको अपने ससुराल में क्या करना है क्या नहीं। अगर आपको इतने ही बहू बनने का शौक था तो अपने ससुराल में करती ना काम, इधर क्यों आ गई फिर? मुझे अकल देने से पहले, ज्ञान बांटने से पहले खुद अपना घर संभालो। भाभी, कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो आप? अरे बेटा, बहू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है। तू एक काम कर, तू अपने ससुराल ही चली जा। मैं तो मेरे घर में टाइम पास कर लूंगी, पर तुझे तो अपना घर संभालना है ना बेटी। जा पायल बेटी, अपने ससुराल चली जा। पायल बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगता तेरी भाभी तेरी ऐसे बेइज्जती करती है। शायद आप ठीक ही कह रही हो मम्मी, इतनी बेइज्जती कराने से तो अच्छा है अपने ससुराल में इज्जत की रोटी खाओ। ठीक है मम्मी, मैं मेरी पैकिंग कर लेती हूँ। हाँ बेटा, शायद यही ठीक रहेगा। मम्मी जी, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? अरे बहू, तुम्हारी एक्टिंग तो सुपर से ऊपर थी। हाँ मम्मी जी, मैंने आपकी और दीदी की सारी बातें सुन ली थी। मुझे पता चल गया था दीदी अपने ससुराल में पिछली बार जैसा ड्रामा करके आई है इस बार। इसीलिए मैंने आपको इशारों में बता दिया था कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही किया। तूने जो भी कुछ किया अपनी ननद की भलाई के लिए किया, इसीलिए मैंने तेरा साथ दिया है। वो छोटी छोटी बातों पर ये झगड़ा कर कर आती है ना, तो इस बार सही किया हमने। आगे से झगड़ा करके आएगी तो 10 बार सोचना पड़ेगा पायल को। हाँ मम्मी जी, थैंक यू काजल बहू। मेंशन नोट मम्मी जी। दोस्तों, कुछ लड़कियों की आदत होती है, अपने ससुराल में तो सास ससुर की सेवा नहीं करेगी और मायके में आकर अपनी भाभी से हमेशा उम्मीद रखेगी कि वो उसकी माँ बाप की सेवा करे। लेकिन लड़कियों को सोचना चाहिए, आपको भी वैसा ही बनना पड़ेगा जैसा आप अपनी भाभी से उम्मीद करती हो। दोस्तों, आप मेरी बात से कितना सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।